क्योंकि मैथ अगर बेस अगर मजबूत रहेगा, जैसे मान लो ये पैर है ना, पैर है कि नहीं, पैर का अगर ये भाग को अगर काट के हटा दो दोनों का, तो हम लोग चल पाएंगे? नहीं ना चल पाएंगे। कोई पेड़ है, उसका नीचे का जो जड़ जो है काट के निकाल दो, आप बोलो पेड़ खड़ा रहेगा, खड़ा रह पाएगा? नहीं। ठीक मैथ में वही काम हम लोग के संग हो जाता है, हम लोग के संग मैथ में वही काम हो जाता है। क्या होता है, हम लोग मैथ का जो बेस है, जहां से मैथ स्ट्रांग लेगा, वहीं से हम लोग का कमजोर हो जाता है। बचपन में पहले हम लोग 1 2 1 2 पहाड़ा ये सब ठीक से याद नहीं करते, जिसके कारण वहां कमजोरी हुआ। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो जोड़ घटाओ गुना भागा, बोलेगा जोड़ तो हमको आता है, गुना तो हमको आता है, भागा तो, अरे बाबा एक बार आने से थोड़ी होगा, उसके लिए तो तुमको प्रैक्टिस करते रहना होगा। अगर तुम मान लो सचिन तेंदुलकर को बोलेगा कि आप जाइए डायरेक्ट प्रैक्टिस मत कीजिए, डायरेक्ट मैच में जाके 6 मारिए, मार पाएगा? सचिन तेंदुलकर को भी सोचना होगा ना कि हम पहले लोग करता है प्रैक्टिस, नेट में पहले नेट लगाएगा, उसमें करेगा प्रैक्टिस खूब बढ़िया से, प्रैक्टिस करने के बाद तब वो लोग जाएगा परीक्षा देने, समझ में? ठीक उसी प्रकार से मैथ का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो कि प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ क्या हाथ सीखेंगे? मैथ सीखने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। तो हम लोग का कहां भूल है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आजा अंकों में लिखो, ठीक है? देखो अंकों में लिखो, एक्चुअली में ये क्या होता है इसको पहले समझेंगे। अंकों में लिखो का मतलब होता है कि हिंदी में लिखा रहेगा उसको अंक में लिखना है, नंबर में लिख देना है। देखो कैसे होगा, ये जो है इसको पढ़ने के लिए पहले तुमको सीखना होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संक, महासंक। इस तरीका से हम लोग पढ़ते हैं। इकाई माने 1 होता है, दहाई में 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 लिख के 1 जीरो बढ़ जाएगा, सैकड़ा में 2 जीरो लिखेंगे, हजार में 3 जीरो लिखेंगे, 10,000 में 4 जीरो लिखेंगे, लाख में 5 जीरो लिखेंगे। तो कहने का मतलब है 1 लिख के जो जीरो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, समझ में आया? अब देखो 5,000, तो पहले हम लोग यहाँ पे बांधेंगे बिंदु, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 5,000 बोला तो हजार की जगह 5 लिख देंगे, किसी को कोई दिक्कत? हजार की जगह क्या लिख दिए? 5। उसके बाद बोला 5,000 हो गया, 900, 100 यानी सैकड़ा होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी ये आया, तो 9 यहाँ लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 975। 75 में 2 अंक है, यानी इकाई दहाई है, तो 7 पर 5 75, 5,975। समझ में आया? ये जानना बहुत जरूरी है बाबू, अंकों में लिखो। ये अगर कहीं पे तुमको बोला कि बाबू लो 20,435 रुपया है, 20,435 रुपया, तो तुम क्या करेगा? 20,435 रुपया कैसे लिखेगा? हजार के माध्यम से लिखेगा। उसके बाद देखो अंकों में लिखो, समझ में आया? अब देखो भाग विधि द्वारा मौसा पर निर्णय करें। मौसा को इंग्लिश में एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचसीएफ। भाग विधि द्वारा, भाग विधि मतलब 9 से 12 को क्या करेंगे? भागा दे देंगे। भाग विधि द्वारा मौसा बोला है तो क्या करेंगे? भागा देंगे। 9 से 12 को भागा देंगे, 9 एकम 9, 12 में से 9 गया 3, फिर यहाँ पे ऐसे कर देंगे, फिर इस 9 को यहाँ उतारेंगे, फिर 3 तिरिके 9, तो कट गया। अब मौसा बराबर क्या होगा? मौसा बराबर 3, ये 3 से पूरा कटा ना, इसीलिए ये आंसर हो गया। तो तुमको अंकों में लिखो और मौसा पर समझ में आया? अब देखो अब आता है लसापा। लसापा को इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलसीएम। बैठो देखो ऐसा पहाड़ा लो जो सब कट जाए, या 2 को भी कटेगा तो कटाएंगे। तो 2 का पहाड़ा से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब कटेगा? अब देख रहे हैं किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? ये 2 गुना ये 2, फिर गुना ये नीचे जो बचा उसको भी लेना होगा, 2 फिर गुना ये 3। अब सबको गुना कर देगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, 8 तिरिके 24, तो 24 क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। तो मसप और लसप समझ में आया है? अब ठीक यहाँ पे आते हैं हम लोग विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदले। रोकेगा नहीं? रोका? विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदले। सबसे बड़ा बात यह आता है कि विषम भिन्न और मिश्र भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, ध्यान से समझना है, सीखना है। ये समझ में आया था? अंकों में लिखो इकाई दहाई के माध्यम से। और भाग विधि द्वारा मसपा लसपा समझ में आया। अब
विषम भिन्न और मिश्र भिन्न क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना। विषम भिन्न उसे कहते हैं ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। जब कोई अंक में ऊपर बड़ा और नीचे छोटा रहेगा उसको बोलेंगे विषम भिन्न। बटा में रहने पर उसको भिन्न बोलेंगे, ठीक है। और ऊपर बड़ा नीचे छोटा रहेगा तो विषम भिन्न। बोला विषम भिन्न को मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मतलब तीन को अगर ऐसा रूप में बनेगा तो उसको मिश्र भिन्न कहेंगे। देखो अब 4 से 21 को भागा दे दो, क्या करो? 4 पचे 20, एक बचा। अब क्या करेंगे? किससे भागा? भागफल कितना आया है? 5, तो 5 को यहां लिखेंगे और जो बच गया है उसको ऊपर लिखेंगे और जो जिससे भागा दिए हैं वो नीचे लिखेंगे। ये बन गया मिश्र भिन्न। क्या बन गया? मिश्र भिन्न। क्या बन गया? इसको कितने समझ में आ गया? मिश्र भिन्न। अच्छा, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में 3 को तुम लोग बना लेगा। अच्छा फिर आओ एक एक को समझते हुए जाओ बाबू, पूरा बताते चलेंगे। अब बोला मिश्र भिन्न, ये देखो 3 को रूप में इसका तरह है ना। बोला मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलो, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलो। तो क्या करेगा? 7 से इसका गुना करेगा। 7 का पारा 3 बार, 7 का 7, 14, 7 के 21 में 5 जोड़ देगा 26, तो 26 ऊपर और नीचे 7। हो गया मिश्र भिन्न को तोड़ के विषम भिन्न में बना दिया। मिश्र भिन्न को तोड़ के विषम भिन्न में बना दिया। तो इसमें कोई दिक्कत? अब देखो सरल करें। ये वाला समझ में आया? ये वाला इसका 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 2 नंबर बता दे, ठीक है। इसका 2 नंबर बता देते हैं, ध्यान देना। ये जैसे है, ये दिया सरल करें। क्या दे दिया? सरल करें। ध्यान देना। देखो ये जैसे हम तुम लोग को बताए थे अगला दिन भी कि जब नीचे समान समान रहेगा उसी को यहां लिख देंगे, किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद इसके ऊपर जो है यहां लिखेंगे, इसके ऊपर जो है यहां लिखेंगे। ये दोनों बकलोलवा को जोड़ देंगे। 5 और 1 6, 6/7, ठीक है। अब सेम काम इसमें भी होगा, इसमें भी दोनों में सेम सेम है तो उतार देंगे। ठीक, इसके ऊपर 1 है तो उतार देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर इसके ऊपर 2 है तो उतार देंगे। तो 2 और 1, आइए माइनस का चिन्ह यहाँ देंगे, 3/5। ये बकलोलवा माइनस में आ गया, इसको तोड़ के यह आया, इसको तोड़ के यह आया और माइनस का चिन्ह लेके आ गया। अब इन दोनों का हम लोग को निकालना होगा। अभी दोनों एक ही थोड़ी है, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। तो 7 और 5 का हम लोग लसा निकालेंगे तो लसा तो निकलेगा नहीं। तो क्या करेंगे? 7 में 5 से गुणा, 7 पचे 30, 7 पचे 35, तो 35 हो गया। तो 35 यहाँ लिखेंगे। क्या करेंगे? 35 लिखेंगे। ध्यान से देखना बाबू। फिर इस 7 से इस 35 को भागा देंगे। 7 से नीचे वाले से भागा, नीचे वाले से 7 पचे 35, कट गया। अच्छा ठीक, इसका ऊपर वाला से इसमें गुना हो जाएगा। 5 छके 30, वही 30 यहाँ लिखेंगे। नीचे वाले से भागा, जो आएगा ऊपर वाला से गुना। बोलो, नीचे वाले से भागा, जो आएगा ऊपर वाले से गुना। नीचे वाले से भागा, जो आएगा ऊपर वाले से गुना। अब नीचे वाले से फिर भागा देंगे। 35 7 दान में कट गया। ठीक, ऊपर वाला से गुना कर देंगे। 7 3 के 21, अब माइनस 21। अब तुम बताओ 30 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा? 9। 9 ऊपर और 35 नीचे, आंसर हो गया। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है? अरिता समझ में आया? अच्छा, ये अब हम लोग छोटे से बड़े क्रम में सजा, छोटे से बड़े क्रम में सजा। अब देखो, जिसको इकाई दही सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 10 करोड़ नील 10 नील पदम 10 पदम तक मातक, ये अगर आता है तो ये तो धड़ाधड़ बना लेगा, नहीं बना लेगा? अब देखो सबसे छोटा कौन है? सबसे कम 745। देखो एक तरफ है तुम्हारा 2475, 975, 745, 3590, 2575 है ना। तो अब 775 सबसे छोटा है, 745। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा 975, इससे बड़ा 2475, 2475, इससे बड़ा 2575, इस सबसे बड़ा 3590। किसी को कोई दिक्कत? बोला छोटा से बड़ा सजा दो, तो छोटा से बड़ा सारा कमाल किसका है? ब्रेन का है। समझ समझ के अगर सवाल बनाएगा तो सब सवाल तुमसे बनेगा, अन्यथा जीवन भर टोपी पहन के घूरते रहेगा। हम तो मैथ में कमजोर है, हम तो गजनी है, हम तो कुछ यादें नहीं रहता है, पढ़वे नहीं करेगा, बोलेगा याद नहीं रहता है, आदमी को बुड़बक समझता है।
सही मास्टर जी का पास जाएगा ना, मार के चौड़ा घिस देगा बाबू। घर में मेहनतें नहीं करेगा और घूर घूर के बोलते रहेगा हम तो मैथ में कमजोर है, हम तो मैथ में कमजोर है। जो बोलता है मैथ में कमजोर है उसको मेरा पास पकड़ के लाओ, चमड़वा घिस देंगे। बचपन में जब मास्टर जी मम्मी पापा लोग जब बोलता बाबू 1 2 3 4 याद कर, पहाड़ा याद कर, तो उस समय याद नहीं हो रहा था गिनती पहाड़ा याद है। जोड़ घटाओ प्रैक्टिस नहीं करेगा, कलम निकाल के कॉपी में लिखेगा नहीं। आप इधर आके ड्रामा बोलेगा था हम मैथ में कमजोर है, यही बोलते बोलते मर जाएगा, यही बोलते बोलते मर जाएगा, लेकिन कभी तेज नहीं होगा। तेज होगा? तेज क्यों नहीं हो रहा है? सीखबे नहीं कर रहा है, कोशिशें नहीं कर रहा है, मेहनतें नहीं करेगा। कमजोर वही स्टूडेंट है जो पढ़ता नहीं है। जो बोलेगा कि हम कमजोर हैं उसको डायरेक्ट बोलना तुम्हारा इतना कचरा आदमी नहीं है, तुम पढ़ता नहीं है बोल के कमजोर है। तुम अगर पढ़ता तो तेज रहता। समझ में आया? जो स्टूडेंट पढ़ेगा, घर पे पढ़ेगा, किताब निकाल के खटेगा, उसको लिखेगा, पढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा 20 बार लिखो, उसको क्या करो 20 बार लिखो, सुबह से रात तक पढ़ते रहो। क्यों नहीं आएगा तुमको? लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते एक ना एक दिन जरूर आएगा। अब तुम कॉपी खोलबे नहीं करेगा, आज जाके मम्मी पापा को बोलेगा, सर जी को जाके बोलना वो मास्टर अच्छा नहीं है, वो मास्टर के पास जेबो, वो मास्टर अच्छा नहीं थी, ये मास्टर के पास। ये सब क्या है? ये सब तो मजाक बना दिया तुम लोग। कोई टीचर कभी नहीं चाहेगा, कोई कुम्हार कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बर्तन टेढ़ा हो जाए, मेरा बर्तन खराब हो जाए। कोई कुम्हार चाहेगा? नहीं चाहेगा। कोई टीचर चाहेगा मेरा स्टूडेंट कमजोर रहे? कोई टीचर नहीं चाहता। पूरा भारतवर्ष में जितना टीचर है सबको यही चाहता है मेरा बच्चा जो हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो तेज हो जाए। लेकिन बशर्ते नुकसान यहीं पर है जहां पे बच्चा लोग पढ़ता नहीं है। बच्चा लोग पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है और मेहनत नहीं करता है, और उसका जिम्मेवार गार्जियन को ठहराया जाता है और टीचर को ठहराया जाता है। लेकिन एक्चुअली में बच्चा खटेगा तो जरूर सीखेगा, मेहनत करेगा तो जरूर सीखेगा। तुम देखो, अब देखो बड़े से छोटे क्रम में। अब बोला सबसे बड़का, ए बाबू पहले बोला ननका से लेके ऊपर तक। पहले कार्तिक को खड़ा कर दो, फिर बोला गणेश को खड़ा कर दो, फिर बोला रूबी को खड़ा कर दो, फिर बोला निकी को खड़ा कर दो, फिर बोला खुशबू को खड़ा कर दो, फिर बोला अनोखी को खड़ा कर दो। छोटका से बड़का खड़ा हो गया, छोटका से बड़का खड़ा हो गया, तो छोटे से बड़े क्रम में हम लोग सजा दिए। अब बोला बड़ा से छोटा में सजाओ। अब क्या बोला? अब हम लोग पहले अनोखी को खड़ा करेंगे, अनोखी के बाद खुशबू खड़ा होगी, खुशबू के बाद निकी खड़ा होगी, निके के बाद रूबी खड़ा होगी, रूबी के बाद गणेश खड़ा होगा, और गणेश के बाद कार्तिक खड़ा होगा। तब भी ना लाइन बाई लाइन होगा। अब बड़ा से छोटा सजाना होगा तो पहले अनोखी कहाँ पर है? तो जो इसमें अनोखी कहाँ पर है? सबसे बड़ा कौन है? अनोखी यही है। 9095 लिखो, 9095। फिर उससे अब अनोखी मिल गई, अनोखी मिल गई। अब कोई ना होगा खुशबू, खुशबू का है 7950। खुशबू के बाद निकी, निकी का है 3575। उसके बाद निकी के बाद गणेश का, रूबी, रूबी का है 2550। उसके बाद सबसे छोटा 750। ये हो गया आंसर। छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा में सजा दिए। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो समस्याओं का समाधान करें, समस्याओं का समाधान करें। अब आवाज क्यों आ रहा है सर? समस्याओं का समाधान करें, ये तो बहुत आसान है। इसको क्या करेगा? जोड़ के यहाँ लिखेगा, इससे इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखेगा, इन दोनों का गुना करके यहाँ लिखेगा, इससे इसको भागा देके जो आएगा यहाँ लिख देगा। ये जोड़ घटाओ गुना भागा है। ये बटोलवा में उतना ज्यादा दिमाग लगा के फायदा नहीं है। ये तुम लोग बहुत साल से पढ़ते पढ़ते दिमाग में सेट कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, सरल का मान निकाले। क्या चीज? सरल का मान निकाले। देखो 20 में से 8 गया, 20 में से 8 गया 12, 12 को लिख दिए गुना, 4 में से 2 गया 2। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, 12 गुना 24। किसी को कोई दिक्कत? उसी तरीका से 3 को तुम लोग बना लेगा। ओके।